सोशल मीडिया की दुनिया को मेरा सलाम। मैं श्रीनगर कश्मीर से हुसैन जफर, पेशे से एक सहाफ़ी हूँ, एक ब्रॉडकास्टर हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, एक शायर हूँ। कहानियाँ लिखता हूँ और साथ ही साथ मैं कश्मीरी कल्चर और कश्मीरी जो मौसीकी है उसका बड़ा दिलदादा हूँ और उसे प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। आपको याद ही होगा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था हाल ही में, जिसमें हम कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर के पुराने मौसीकारों, गुलकारों, फनकारों को याद करते हैं। ऐसे फनकार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर इस चमन की आबियारी की, इसे अपने पसीने से सींचा और कश्मीरी साज़, कश्मीरी मौसीकी और कश्मीरी अंदाज़ को ज़िंदा रखा। तो ऐसे फनकार जिन्हें हम वक़्त के साथ भूल चुके हैं, जिन्हें आज की जो हमारी नौजवान पौध है वो भूल चुकी है, उन्हें याद करने की कोशिश है और उन्हें ज़िंदा रखने की ये कोशिश है, जिसमें हमें आपका ताउन चाहिए। आज हम सूफियाना मौसीकी के उस्ताद मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब के मुतालिक बात करेंगे। क्योंकि उनसे पहले उनके उस्ताद भी आए हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले बात करना चाहिए था हमें। लेकिन मामला ये है कि मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब जो है मेरे कुलीग रहे हैं, मेरे दोस्त रहे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग रहे हैं और मुझे लगा कि मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले एक दोस्त के नाते उन पे बात करूँ, उन्हें खराज अकीदत पेश करूँ और उनका एक ब्रीफ प्रोफाइल जो है अपने दोस्तों को दे दूँ। Bargam ey hatire mahmum trav और शिफा के हज़रत मखदूम आओ बारगम ey hatire mahmum trav और शिफा के हज़रत मखदूम आओ। मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब के वालिद का नाम हाजी अब्दुल खालिक सेतारी है, जो खुद एक बहुत बड़े फनकार सूफियाना मौसीकी के रहे हैं और इनका ताल्लुक बीजबिहाड़ अनंतनाग के सेतारी मोहल्ला से है और यहीं से इनका नाम सेतारी पड़ा है। 1952 में इनकी पैदाइश हुई है। तालीमी काबिलियत अंडर मैट्रिक रही है और हमारे रेडियो कश्मीर में एक स्टाफ आर्टिस्ट के तौर काम करते थे। एक आध दहाई कबल नौकरी से सबकदोश हुए और उसके बाद ये 3 जून 2022 को हमें अलविदा कह के चले गए, यानी ये दुनिया छोड़ गए। मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब जो है कश्मीर के एक बहुत बड़े फनकार हैं, मौसीकी के बहुत बड़े फनकार हैं, जो खुद कई साज बजाते थे और खुद सूफियाना मौसीकी भी वो गाते थे। इनका ताल्लुक सूफियाना मौसीकी के पेशेवराना घराने से रहा है और इन्होंने बचपन से ही सूफियाना मौसीकी सुनी और सीखी है। तो इनके जो उस्ताद हैं, जो पहले उस्ताद रहे, वो इनके वालिद मोहतरम जो खुद बहुत बड़े फनकार रहे हैं, अब्दुल खालिक सेतारी साहब वो रहे हैं। उन्होंने इनको तरबियत दी और पहले पहले अब्दुल्ला सेतारी साहब जो हैं वो घरेलू महफिलों में और सूफी महफिलों में गाते थे और अपने वालिद के साथ एक साजंदर के तौर भी काम करते थे और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों और बड़ी बड़ी नशस्तों में जाया करते थे और सूफियाना मौसीकी ही गाते थे। सेतारी साहब सेतार के साथ साथ संतूर भी बजाते थे और बहुत बढ़िया बजाते थे। इनके वालिद अब्दुल खालिक सेतारी साहब कश्मीर के एक मारूफ उस्ताद रहे सूफियाना मौसीकी के और जब उनके वालिद अब्दुल खालिक सेतारी साहब रेडियो कश्मीर सूफियाना मौसीकी गाने के गाने से आते थे तो ये उनके साथ एक साजंदर, एक साथी के तौर होते थे। उसके बाद 1979 में मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी को बाज़ाब्ता तौर रेडियो कश्मीर में मुलाजमत का मौका मिला और उन्होंने एक आर्टिस्ट, एक स्टाफ आर्टिस्ट के तौर मुलाजमत इख्तियार की और पहले ये बी ग्रेड के आर्टिस्ट थे, उसके बाद इन्हें ए ग्रेड मिला जो 1993 में मिला। ए ग्रेड का मतलब होता है टॉप ग्रेड, उससे बढ़कर मौसीकी में कोई ग्रेड नहीं होता है। तो हम इनको बता दें कि लता मंगेशकर जो है वो रेडियो में जिंदगी भर बी प्लस ही रही है, बी हाई ही रही है, ए ग्रेड नहीं रही है क्योंकि उन्होंने वो ऑडिशन नहीं दिया था और ए हाई सबसे उम्दा, सबसे आला ग्रेड होता है और उसके बाद ही उस्ताद का लक़ब मिलता है। मोहम्मद अब्दुल्ला सेतारी साहब ने सूफियाना मौसीकी के साथ साथ नात भी पढ़े हैं और नात भी गाए हैं, लेकिन इनकी सूफियाना मौसीकी का जो अंदाज, जो रंग है वो बिल्कुल मुनफरिद रहा है। या
यार मदीना यार मदीना तमे नूर रोशन गई यार मदीना तमे नूर रोशन गई यार मदीना छुस दूर यार माजा चश्मन çakını az gene maza çeşmem çakını az gene maza çeşmem çakını az gene सोच गसी रोज बेदार मदीना बच सोच गसी रोज बेदार मदीना तमी नूर रोशन यार मदीना छुस दूर इन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शमूलियत की। कल्चरल अकादमी, रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन और मुख्तलिफ इदारों, सरकारी और प्राइवेट इदारों की तरफ से मुख्तलिफ रियासतों में प्रोग्राम मुनक्कद हुआ करते थे। ये एक रिवायत रहती थी यहाँ और वहाँ ये जाया करते थे और इन्हें बेंगलोर, कलकत्ता, भोपाल, दिल्ली, पंजाब जैसी जगहों पर जाकर कश्मीरी सूफियाना मौसीकी को पेश करने और उसे प्रमोट करने का मौका मिला है। इन्हें सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कई एजाज़ात से भी नवाजा गया है और दिल्ली की उस वक्त की वज़ीर आला शीला दीक्षित की तरफ से भी इन्हें एक स्टेट लेवल का अवार्ड दिया गया है। रेडियो में अपनी नौकरी के दौरान मोहम्मद अब्दुल्ला सितारी साहब ने जहाँ सूफियाना मौसीकी पेश की, दूसरे फनकारों के साथ साज बजाए, वहीं इन्होंने नात भी गाए हैं और वो भी सूफियाना अंदाज में। और इनका खासा रहा कि इन्होंने एक नया तजुर्बा किया था रबाब को सूफियाना मौसीकी में शामिल करने का, गो कि उस पर इब्तिदाई तौर लोगों ने एतराज़ जताया क्योंकि सूफियाना का अपना एक अलग तरीका होता है, अलग साज होते हैं और रबाब उसमें इंट्रोड्यूस करना लोगों को कदरे नागवार गुजरा था। मगर बाद में ये तजुर्बा जो था ये काफ़ी कामयाब रहा है। वीडियो में जब आप ड्रामा सुनते हैं तो कुछ इफेक्ट्स होते हैं और कई सारे इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता है। कई सारे इफेक्ट्स जो होते हैं वो साजों पर तैयार किए जाते हैं और सितारी साहब ने कई मशहूर ड्रामों के जो साउंड ट्रैक्स, जो इफेक्ट्स होते हैं वो भी तैयार किए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने मुख्तलिफ फीचरों में, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और मुख्तलिफ फेस्टिवलों में संतूर भी बजाया है और सितार भी बजाया है और कई सारे साथियों को उन्होंने सिखाया भी है। मैं खुद गवाह हूँ कि मेरे साथ 10-20 साल का राब्ता रहा इनका। जब ये रेडियो में थे, जब कभी कोई फनकार हालात के पेश नज़र नहीं आ पाता था तो ये कभी कभी खुद भी उसकी जगह जाकर रेडियो पे लाइव सूफियाना मौसीकी पेश करते थे और लाइव में आपको पता है कि गलती का कोई मौका नहीं होता और मेरी नज़र में कभी इनसे कोई गलती नहीं हुई है। रेडियो में कई सारे मौसीकी के प्रोग्राम, फुली वन, रोज़ फरमाई जैसे प्रोग्राम हुआ करते थे, उन्हें तरतीब देने का काम भी यही देखते थे और उनकी जो स्क्रिप्ट होती थी, तरह की जो फरमाइशी नगमों की तरतीब, इसने फरमाइश की कहाँ से की, ये सब देखना और ये देखना कि कोई गाना गैर ज़रूरी तो बार बार ना बजे, सब फनकारों के नगमे जो है रेडियो पे बजे, ये सब ये देखते थे और बहुत अच्छे अंदाज से देखते थे। कभी मैं किसी चीज़ की फरमाइश कहता है, मेरे किसी दोस्त की फरमाइश होती तो मैं इनसे कह देता यकीनन इसको तो शामिल करते थे और बाद में आके बता भी देते थे कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ नंबर पे वो नगमा जो है वो उस शख्स के नाम के साथ नश्र होगा।
तो मोहम्मद अब्दुल्ला सितारी साहब ने कई फनकारों को सिखाया भी है। इनमें अब्दुल मजीद रुमशी, आरिफ मजीद, आसिफ मजीद, निसार अहमद हजाम, रिजवी, शौकत मुजम्मिल, शौकत और इसी तरह के कई सारे फनकार हैं। काफ़ी उनकी बड़ी फहरिस्त है। उनको उन्होंने सूफियाना मौसीकी सिखाई है। मोहम्मद अब्दुल्ला सितारी साहब के बारे में ये भी एक खासा है कि वो तबला भी बजाते थे। संतूर, तबला और सितार, इनके तीनों साज जो हैं ये सूफियाना मौसीकी के अहम जुज़ हैं। और एक तो बजाते भी थे और उसके बाद गाते भी थे। और इनका एक अपना मुनफरिद नर्म और शीरीन अंदाज हुआ करता था। और इस वजह से इन्हें रेडियो में बहुत इज्जत होती थी। और मौसीकी के जो दिलदार लोग हैं, यानी कि सूफियाना मौसीकी का अपना एक अलग सर्कल सुनने वालों का रहा है। इसमें क्योंकि तलफ़ुज़, स्वर, सुरलई, ताल की जो बड़ी ज़रूरत होती है। तलफ़ुज़ इसलिए क्योंकि सूफियाना में ज़्यादा फ़ारसी कलाम, फ़ारसी अशार होते हैं, चाहे फिर वो नात हो, जामी का, रूमी का, या इसी तरह अरबी अल्फाज, उर्दू के जो बहुत ही डिफ़िकल्ट अल्फाज होते हैं वो शामिल होते हैं। और उनको सही अंदाज में बयान करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन वो इसमें बहुत ही माहिर थे। मोहम्मद अब्दुल्ला सितारी साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सारंग पर भी तजुर्बा किया था और सारंग को भी सूफियाना मौसीकी के साथ जोड़ने की कोशिश की थी, और ये कोशिश भी कामयाब रही है। तकरीबन वो 3 दहाई तक रेडियो के साथ जुड़े रहे और उन्होंने 100-200 नहीं, हज़ारों प्रोग्रामों में शमूलियत की। हज़ारों बार वो रेडियो पे लाइव सूफियाना मौसीकी गाए हैं। कई सारी उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं। उनके कुछ अपने सूफियाना अंदाज के नात हैं जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखेंगे। खैर, 2022 में हमारे ये दीदी साथी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उनका अपना नाम, उनका अपना अंदाज उन्हें बहुत तक जिंदा रखेगा। और मुझे भी आज खुशी हो रही है कि अपने दीदी साथी को याद करते हुए ये एक पहल है, ये कोशिश है हमारी कि सूफियाना मौसीकी हो, क्लासिकल हो, फोक हो, उसके फनकारों को याद किया जाए। उन फनकारों को जिन्हें अब वक्त भूल चुका है, उनको जिंदा रखने की मेरी ये कोशिश है। और ये कोशिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक आप जैसे दोस्त इन प्रोग्रामों को सुने, इन्हें शेयर करें, लोगों तक पहुंचा दें, ताकि ये डिजिटलाइजेशन के इस दौर में महफूज रहे और आने वाली जो हमारी पौध है, नई नस्ल है, उन्हें भी इन फनकारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिले। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली बार फिर एक फनकार के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। दीजिए अपने दोस्त मोहम्मद हुसैन जफर को इजाज़त। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप खुश रहिए, सलामत रहिए।